अब बेसिकली हमने इस लेक्चर में क्या कहते हैं, क्या देखना है, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि क्या कहते हैं प्रॉपरली हमने एक एक करके स्टेप्स सीखे थे, लेकिन वहाँ पे कैलकुलेशन नहीं सीखी थी। इसमें हम क्या करेंगे, ये जो सवाल मैंने लिखा है इसके मुताबिक प्रॉपर कैलकुलेशन मतलब प्रॉपर सवाल करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग का। स्टेप 1 मैंने आप लोगों को बताया था कि हमेशा प्रोसेस कॉस्टिंग का सवाल कहाँ से स्टार्ट होगा कि प्रोसेस अकाउंट बनाना पड़ेगा, ऐसे ही था। प्रोसेस अकाउंट के लिए अब दोबारा बनाने के लिए तो टाइम लगेगा, तो मैं जो हूँ ना पिछला ही आपको कॉपी पेस्ट करके ले आता हूँ यहाँ पे, ताकि फिर दोबारा से प्रोसेस अकाउंट। अब प्रोसेस अकाउंट जो है ना जनाब, इस तरह कुछ होता है हम इसमें से वैल्यू सारी जरा माइनस कर देते हैं। अब प्रोसेस अकाउंट हमारे पास आ गया। अब इसका सवाल करने का, इसका सवाल गलत ना हो, इसका सबसे बड़ा तरीका ये होता है कि आपके पास सवाल में मैक्सिमम जितनी चीजें हैं ना आपने लिख लेनी है। आपने ये नहीं सोचना कि आगे मैं आंसर कैसे निकालूंगा, ये कैसे करूंगा। आपका सबसे पहला काम ये होना चाहिए, आपने मैक्सिमम चीजें जो है ना लिख लेनी है जो सवाल में दी है। ठीक है ना, मैक्सिमम चीजें हमारे सवाल में क्या गिवन है, उसने हमें दिया सबसे पहले इनपुट यूनिट्स। अब मटीरियल के हमेशा यूनिट्स होते हैं, याद रखना। इनपुट मैंने यूनिट्स लिख दिए 50, क्योंकि लेबर और ओवरहेड्स के यूनिट्स नहीं होते, इन दोनों के यूनिट्स नहीं होते। अब इनकी कॉस्ट क्या है, इसने यूनिट्स के हिसाब से कॉस्ट दी है, कॉस्ट पर यूनिट है 10 पर यूनिट। ठीक है, आपने 15 to 10 किया, 500 आपकी कॉस्ट आ गई मटेरियल की। दूसरी फिर लेबर कॉस्ट 400 पुट कर दिया, ओवरहेड्स 600 पुट कर दिया। सही है। अब दूसरी साइड पे आप लोगों ने जाना है टुवर्ड्स द नॉर्मल लॉस ऑफ फिनिश गुड। देखते हैं क्या गिवन है। उसने कहा नॉर्मल लॉस इज 5% ऑफ इनपुट। 5% ऑफ इनपुट मतलब कि नॉर्मल लॉस के जो यूनिट्स है ना वो 5% ऑफ इनपुट है। अब आपको पता है कि 50 हमारे पास इनपुट है यूनिट्स, तो 5% कितना बनेगा, इनटू मैंने 5 किया ना, ये आ गया 2.5। सही है, ये 2.5 आया। 550 का 5% 2.5 ही होता है। हाँ, तो 2.5 यूनिट्स मैंने यहाँ लिख दिए नॉर्मल लॉस के। सही है, यहाँ तक हमारे पास सारी चीजें गिवन है। हाँ, एक और चीज स्क्रैप वैल्यू भी इसने दी हुई है, 1 पर यूनिट स्क्रैप वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर देते हैं। ठीक है, क्यों 2.5 को मल्टीप्लाई 1 करके स्क्रैप वैल्यू इसकी आ गई, क्योंकि नॉर्मल ये जो स्क्रैप वैल्यू क्या होती है बेसिकली नॉर्मल लॉस की सेलिंग प्राइस। नॉर्मल लॉस बिक जाता है कभी कभार आगे इसकी कम प्राइस पे, उसे बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। तो मैंने वो भी लिख दिया आगे। अब हमारे पास जो चीज गिवन है हमें निकालने के लिए कहा गया वो ये वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स। इसके लिए हम बाकी स्टेप्स करते हैं। स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या है जनाब, कॉस्ट पर एक्सपेक्टेड आउटपुट। सॉरी, पहले एक्सपेक्टेड आउटपुट। अब एक्सपेक्टेड आउटपुट बड़ा इजी सा फॉर्मूला है इसका, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। इनपुट क्या जनाब हमारे पास 50, नॉर्मल लॉस क्या 2.5, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट आ गया 47.5 यूनिट्स। 47.5 में लिख दूंगा यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट आ गया। फिनिश गुड्स एक किस्म की बात एक ही है। तीसरा स्टेप मेरे पास क्या था, कॉस्ट पर एक्सपेक्टेड आउटपुट। ईओ का मतलब एक्सपेक्टेड आउटपुट। उसका फॉर्मूला मैंने बताया था कि मटेरियल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू प्लस लेबर कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट, जो स्टेप 1 का आंसर आया था, इज इक्वल टू मटेरियल आ रहा है हमारे पास। मटेरियल की कॉस्ट कितनी है 500 प्लस, अच्छा मटेरियल माइनस स्क्रैप वैल्यू भी करना है ना, 500 माइनस 2.5 प्लस लेबर कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय 47.5। कैलकुलेटर निकालो तुम लोग भी, और मैं भी कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। 500 माइनस 2.5, ये आ गया 497.5 प्लस 400 प्लस 600, 1497.5 डिवाइडेड बाय 47.5, 31.5 to 6।
ये आ गया अब हमारे पास कॉस्ट पर एक्सपेक्टेड आउटपुट, लेकिन हमारे पास एक फिनिश गुड्स का है, ये हमारे पास कितने 47.5 है। हम फिर टोटल वैल्यू किस तरह निकालेंगे? टोटल वैल्यू में कोई मुश्किल बात नहीं है, एक की वैल्यू हमारे पास है 31.526, सारों की वैल्यू कितनी होगी? सारे यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दो, 47.5 को मल्टीप्लाई कर दो 31.526 से। तो ये जनाब हमारे पास अगर हम कैलकुलेट करें, इसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं 47.5 से, तो ये आ जाएगा जनाब 1497.5, 1497.5, ठीक है ना। तो वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा 1497.5। अच्छा एक बात, यहाँ तक मैंने सवाल पूरा कर लिया, लेकिन प्रोसेस अकाउंट का एक चीज होती है जनाब के इसकी दोनों साइड इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब आपका सवाल ठीक है। यूनिट्स के हिसाब से भी, वैल्यू के हिसाब से भी देख लेते हैं। अभी यूनिट्स के हिसाब से अगर हम देखें तो 50 इस साइड पे, इस साइड पे 47.5 और 2.5 50 यहाँ पे भी है, यहाँ ये तो ठीक है। अब इस क्लास से देखते हैं 500 प्लस 400, 900 प्लस 1600, 1500, और इस साइड पे भी देखिए 1497.5 प्लस 2.5 1500। इसका मतलब दोनों साइड इक्वल है। हमारा जो सवाल है यहाँ तक ठीक है। हम देखते हैं अब इसकी एग्जांपल प्रॉपर्ली 2 से 3 में आपको वहां बताऊंगा कि जो मैंने कैलकुलेशन की है उसकी जो लॉजिक है वो तो समझ आ गई, लेकिन प्रैक्टिकल यूज आप को होगा कि प्रैक्टिकल यूज क्या कहाँ पे होगा। तो देखो फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो बेवरेजेस बेवरेजेस मतलब जूसेस एनर्जी ड्रिंक्स बनाती है। अब देखो वो बेवरेजेस कैसे बनाएगी, वो उसके पास उसको प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आप कोई उससे पूछे कि भाई आपका क्या कहते हैं, आपकी जो प्रोडक्शन है वो प्रोसेस में होती है? क्या बिल्कुल प्रोसेस में होती है, पहले ये प्रोसेस होता है फिर ये, ठीक है ना। अब क्या होता है कि असल में आप जब अकाउंट बना लेते हो, ठीक है ना, आप एक अकाउंट में लिख लेते हो मटीरियल, जितना मटीरियल प्रोसेस में आई जाता है वो आप मटीरियल पहले डालते हो। अब मैंने तो सिंपल करवाया ना, वैसे मटीरियल फिर और मटीरियल डाला, फिर और मटीरियल आया, लेबर जितनी लगती जा रही है प्रोसेस पे डाली डाली, ओवरहेड जितने लगते जा रहे डाले डाले, एंड पे जाके यहाँ पे नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन की और देख लिया कि फिनिश गुड्स की हमारी वैल्यू कितनी है। वैल्यू पता चलेगी, कॉस्ट पता चलेगी, तो आप कल को उसके अंदर प्रॉफिट डाल के तो क्या कहते हैं सेलिंग प्राइस निकाल सकोगे ना। तो ये इसका प्रैक्टिकल यूज है इस तरह, ठीक है। लेकिन इस लॉजिक में जाना नहीं है, बस आपको ये बस ये लॉजिक याद रखनी है। प्रैक्टिकल यूज का किस तरह इस्तेमाल होना है वो आपको सवाल में नहीं पूछा जाएगा। अब प्रोसेस कॉस्टिंग का हम जो नया टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो बेसिकली है क्या कहते हैं, जो MA2 का नया पार्ट है प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर जो एडिशन है वो है जनाब एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल लॉस को पहले देखते हैं, एबनॉर्मल गेन बाद में पढ़ेंगे, पहले एबनॉर्मल लॉस समझते हैं। असल में होता है क्या, देखो आप प्रोसेस से कोई चीज गुजारते हो, आपको ना एक्सपेक्टेड होता है। फॉर एग्जांपल आपके ना एक्सपेक्ट आप करते हो कि आपके जो यूनिट्स है ना वो बनेंगे 5, एक्सपेक्टेड। मतलब आपको होता है ठीक है 5 यूनिट बन जाएंगे, बाकी थोड़ा बहुत नॉर्मल लॉस होगा, तो ठीक है मैं प्रोसेस में मेरे 5 निकलेंगे। लेकिन होता ये है कि नॉर्मल लॉस तो होता ही है, लेकिन होता उसके अलावा क्या होता है कि एक्चुअल में जब आप देखते हो ना तो प्रोसेस से ना 5 की जगह ना 4 यूनिट्स निकलते हैं। तो एक यूनिट जो है वो बेसिकली मजीद, एक तो नॉर्मल लॉस वाले यूनिट्स होते हैं ना, वो तो आपको पता होता है नॉर्मली, ठीक है। एक होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड तौर पे आपका लॉस हो जाता है, उससे आप क्या बोलते हो जनाब, ये होता है हमारा एबनॉर्मल लॉस। सवाल के अंदर नॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट तो हमने सीख ली है अभी तक कि भाई स्क्रैप वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और ये नॉर्मल लॉस होता है, क्योंकि पता होता है आपको अमूमन, इस वजह से आप उसकी ट्रीटमेंट पहले ही करके रखते हो। एक होता है जनाब जो एबनॉर्मल लॉस हो जाए, जो अनएक्सपेक्टेड लॉस हो जाए। इसका मतलब ये कि अगर एक्चुअल आउटपुट जो है ना वो कम हो एक्सपेक्टेड आउटपुट से, मतलब एक्सपेक्टेड ज्यादा थे आपकी आउटपुट, एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी आपको और एक्चुअल में कम आउटपुट बने, तो उस सूरत में होता है। या फिर दूसरी बात ये कि जो आपका एक्चुअल लॉस है ना वो नॉर्मल लॉस से ज्यादा हो। एक तो आपका नॉर्मल लॉस होता है ना जो हमने पढ़ा अभी तक, वो उससे ज्यादा हो। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर आपका आपके सवाल में आपको गिवन है एक्चुअल लॉस आपके 100 यूनिट्स हैं और नॉर्मल लॉस 70 यूनिट्स हैं, तो मुझे बताओ एबनॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स का होगा? ऑब्वियसली इनका जो डिफरेंस है वो होगा एबनॉर्मल लॉस। तो मैंने क्या बताया कि अगर
नॉर्मल लॉस आपका था 70 और 100 हो गया एक्चुअल, तो इसका मतलब 30 यूनिट्स ऊपर वाला क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस। सही है। अच्छा एक बात याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, हम नॉर्मल लॉस को लेके जाते थे स्क्रैप वैल्यू पर, लेकिन ये लॉजिक है प्रोसेस कॉस्टिंग का कि एबनॉर्मल लॉस को जो है ना आपने स्क्रैप वैल्यू पे नहीं लेके जाना, आपने एबनॉर्मल लॉस को हमेशा नॉर्मल जो कॉस्ट पर यूनिट आप निकालते हो ना फिनिश गुड निकालने के लिए, जो सिमिलर जो कॉस्ट पर यूनिट आप कॉस्ट पर एक्सपेक्टेड आउटपुट जो कॉस्ट पर यूनिट निकालते हो फिनिश गुड के लिए, उस पे ही लेके जाना है। सही है, ये बात हमेशा याद रखनी है। ठीक है। और एक और इसके अंदर बात है एबनॉर्मल लॉस की कि इस अब जो है ना एक्सपेक्टेड आउटपुट हम निकालते थे ना, हमारा प्रोसेस अकाउंट बनाते थे, उसके बाद हमारा स्टेप क्या होता था, एक्सपेक्टेड आउटपुट निकालना। एक बात याद रखना है, एक्सपेक्टेड आउटपुट निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते थे, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। लेकिन जिस सवाल में एबनॉर्मल लॉस होगा ना उसमें आप एक्सपेक्टेड आउटपुट का ना एक और फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, वो क्या, फिनिश गुड्स प्लस एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, जो मर्जी यूज कर लो। ठीक है, मतलब कि एक्सपेक्टेड आउटपुट वाला चेंज होगा, बाकी सवाल सेम ही रहेगा। बस ये है कि अबनॉर्मल लॉस की ट्रीटमेंट क्या होगी, ये सब कुछ क्या होगा ये हम ना देखते हैं, वो मैं आपको ना सवाल करके समझाता हूँ। अब हम एक सवाल करते हैं जो एबनॉर्मल लॉस वाला सवाल होगा, और उसके थ्रू हम समझते हैं कि मैंने जो बातें कही हैं वो सारी एक एक करके प्रूफ हो रही हैं कि नहीं हो रही। सही है। अच्छा अब हम एक सवाल करने जा रहे हैं जिसमें हम एबनॉर्मल लॉस देखेंगे। अभी इस सवाल से आपको पता नहीं चल रहा कि इसमें एबनॉर्मल लॉस है कि नहीं है, ये आपको इस पॉइंट पे नहीं पता चलेगा, ये जब आप सवाल करोगे ना उस पॉइंट पे जाके पता चलेगा। ठीक है ना। अब किस तरह पता चलेगा वो बताने लगूं। देखो हमने सबसे पहला हमारा क्या काम था, प्रोसेस अकाउंट बनाना। मैं पहले प्रोसेस अकाउंट को कॉपी पेस्ट कर लूं ऊपर से, शायद अभी कॉपी पेस्ट हो ही जाए। हो गया। स्टेप नंबर 1 क्या था हमारा, प्रोसेस अकाउंट बनाना। और जितनी पहले चीजें लिखते थे अभी भी उतनी ही लिखनी है, मतलब कोई अभी फिलहाल चेंज नहीं करना। मैं बताता हूँ चेंज कहाँ पे करना है और कैसे करना है चेंज। ठीक है। देखो जितनी चीजें मैंने क्या पहले शॉर्टकट के आपको सही हो जाएगा सवाल, सारी चीजें जितनी गिवन है कम से कम पहले वो लिख लो। यूनिट्स कितने हैं इनपुट के, 2000, और उसकी कॉस्ट कितनी है, 3700। सही है। मटेरियल कॉस्ट हो गई हमारी, लेबर और इसकी यूनिट्स नहीं होते लेकिन इसकी कॉस्ट होती है 1300 और 2600। दूसरी साइड पर अगर हम जाएंगे उसका का नॉर्मल लॉस कितना, 5% ऑफ इनपुट। मैंने लिया 2000 का 5%, क्योंकि इनपुट का 5% नॉर्मल लॉस है तो वो आ जाएगा 100 मैंने ये लिख दिया। अब इसकी स्क्रैप वैल्यू नहीं गिवन, ठीक है उसामा, इसकी स्क्रैप वैल्यू नहीं गिवन, तो स्क्रैप वैल्यू नहीं गिवन तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन नॉर्मल लॉस के यूनिट्स गिवन है, स्क्रैप वैल्यू नहीं गिवन सवाल में, अगर नहीं गिवन तो ना लिखो, बस बात खत्म हो गई। उसके बाद उसने ना फिनिश गुड्स के यूनिट्स दे दिए। अब अगर आप ना देखो यार हमारे स्टेप के मुताबिक जो स्टेप 2 है उसका एक्सपेक्टेड आउटपुट किसका निकालते हैं हम, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, ऐसे ही है। अब इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस जनाब हमारे पास क्या आता है, इनपुट हमारे पास है 2000 और नॉर्मल लॉस हमारे पास है 100। इनपुट है 2000 और नॉर्मल लॉस है 100, उस लिहाज से हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट आना चाहिए 1900। हमारी एक्सपेक्टेशन कितनी है, 1900। ठीक है ना। 2000 माइनस 100, 5% ही है ना, 5% ही है तो 100, 1900। लेकिन हमारे पास सवाल में उसने कहा कि फिनिश गुड्स कितने हैं, 1780, 1780। अब 1780 है लेकिन एक्सपेक्टेशंस तो थी कि 1900 आएगा, तो हमें तो सवाल को फॉलो करना है ना, तो फिनिश गुड्स हम उठाएंगे सवाल से पहली बात। जो खुद एक्सपेक्टेड आउटपुट आएगा वो फिनिश गुड नहीं होगा, ये जो एक्सपेक्टेड आउटपुट था ना, ठीक है ना, 1680। अब देखो 1680 वो आया, एक्चुअल आउटपुट कितनी आई है, 1780। एक्सपेक्टेड आउटपुट कितनी थी, 1900। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा बताओ। 1900 आपका था, क्या कहते हैं कि आपके आउटपुट आएंगे, ठीक है ना, और 1700 जो है 80 जो है 1780 जो है वो आपके आए असल में, तो इसका मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो एबनॉर्मल लॉस होगा। ठीक है। और इसका दूसरा तरीका क्या करने का, इसका दूसरा तरीका भी बताता हूँ। इसका दूसरा तरीका आपको पता है कि यूनिट जो है ना, यहाँ वाले 2000 और यहाँ वाले 2000 सेम आने चाहिए तभी सवाल ठीक होगा। अब ऊपर देख लो
ये 1780 और 100, 1880 बन रहा है, 2000 तो बन ही नहीं रहा। तो बाकी कितना इनके दरमियान डिफरेंस है? 120 यूनिट्स का इनके इन दोनों के दरमियान। जो ये 120 यूनिट्स है ये कहाँ गायब है? ये गायब इस वजह से है, ये गलती से एबनॉर्मल लॉस हो गए हैं। तो एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड पे आएगा, क्यों? फुलफिल करने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे 120 यूनिट्स। एबनॉर्मल लॉस की साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे। दोबारा बता रहा हूँ कि एबनॉर्मल लॉस हमेशा क्रेडिट साइड पे आएगा। और पूरा किस तरह करना है? या तो एक्सपेक्टेड आउटपुट या तो एक्चुअल आउटपुट का, एक्चुअल फिनिश गुड्स का डिफरेंस ले लो, या फिर दोनों को टोटल करो। यहाँ पे भी टोटल करो, देखो कि कितना डिफरेंस रह गया है। जो गायब है वो क्या? एबनॉर्मल लॉस। अब जनाब हमारे पास एबनॉर्मल लॉस, यहाँ पे हमने एबनॉर्मल लॉस भी निकाल लिया। नॉर्मल लॉस हमें पहले गिवन था जिसकी स्क्रैप वैल्यू नहीं थी और फिनिश गुड्स के यूनिट्स थे। दूसरा स्टेप जो है ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक्सपेक्टेड आउटपुट वाले 1900 नहीं लिखने यहाँ पे। कुछ बच्चे ना असल में प्रोसेस कॉस्टिंग में नॉर्मल सवाल में हम एक्सपेक्टेड आउटपुट को डायरेक्टली लिख देते हैं, तो वो वहाँ ये लिख देते हैं, हालांकि गलत कर दोगे। वो सवाल में हमेशा फिनिश गुड गिवन होगा अगर एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन का सवाल होगा। अच्छा, अब आगे देखते हैं अगला स्टेप क्या। अगला स्टेप सेम वैसे ही होने, अगले स्टेप में कोई फर्क नहीं है। तीसरा स्टेप हमारे पास क्या था? कॉस्ट पर एक्सपेक्टेड आउटपुट ही निकालना है। कॉस्ट पर यूनिट नहीं निकालना, कॉस्ट पर एक्सपेक्टेड आउटपुट ही निकालना है, और उसका तरीका बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, वो किस तरह? मटेरियल माइनस स्क्रैप वैल्यू प्लस लेबर कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। सही है। मटेरियल माइनस स्क्रैप वैल्यू, अब मटेरियल की तो हमारे पास है 3700, स्क्रैप वैल्यू हमारे पास 0 है तो कुछ भी नहीं आएगा, प्लस लेबर कॉस्ट 1300 प्लस 2600 ही आ जाएगा। सही है। डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना है? अब एक्सपेक्टेड आउटपुट लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें तीसरे स्टेप में कॉस्ट पर फिनिश गुड नहीं लेना, कॉस्ट पर एक्सपेक्टेड आउटपुट ही लेना, जो है कितना है हमारे पास? 1900। सही है। अच्छा, ऊपर तो हमारे पास जनाब आ जाएगा ये 7600, 76 क्योंकि 37 135, हाँ 7600 डिवाइडेड बाय 1900, तो फिनिश गुड्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी $4 पर यूनिट। इसके बाद हमारे पास आखिरी स्टेप क्या था वैसे नॉर्मली, कि वैल्यू ऑफ फिनिश गुड निकालना है, ऐसे ही था। अब वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स के लिए मैंने वो कहा था कि कॉस्ट पर एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है ना $4 पर यूनिट, उसको मल्टीप्लाई कर दो जनाब 1780 से, तो आपके पास क्या आ जाएगी फिनिश गुड्स की वैल्यू? अगर मैं 1780 को 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 7120, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 7120, यहाँ स्टेप वैल्यू है नहीं। अब मसला पड़ रहा है वैल्यू ऑफ इसका, वैल्यू इसकी भी तो कोई वैल्यू होगी ना नॉर्मल लॉस की, लेकिन मैंने आपको बताया भाई अब नॉर्मल लॉस है लेकिन उसको स्क्रैप वैल्यू पे नहीं लेके जाना। ये देखो यहाँ पे बताया इसको स्क्रैप वैल्यू पे नहीं लेके जाना, इसको किस पे लेके जाना है? नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट पे। मतलब कि जो नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट हमारा क्या है 4, इसको भी इसी पे लेके जाना है। तो मतलब इसमें 5 स्टेप करेंगे वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस निकालने का। ना भी करो, जस्ट मैंने आपको बताया था कि तरीके याद रहे आपको कि यही करना है, क्योंकि भूल जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स। वो किस तरह आएगा भाई? कितने यूनिट्स हैं? 120, और एक यूनिट कितने का भाई पड़ रहा है? ₹4 का। तो ₹480 की जो वैल्यू है वो एबनॉर्मल लॉस की भी वैल्यू होगी। जरा सारी कॉस्ट को टोटल करो, 7120 और 480 को टोटल करो और बताओ क्या आंसर तकरीबन बनेगा हमारे पास। मैं खुद करता हूँ, 7120 प्लस 480 7600 इस साइड पे आ रहा है। अगर इस साइड पे 7600 आ जाते तो ठीक है, 3700 प्लस 1300 5000 प्लस 2600 7600, इसका मतलब दोनों साइड इक्वल आ गई हैं, हमारा सवाल ठीक हो गया। यहाँ तक तो हमने सारा देख लिया ना एबनॉर्मल लॉस वाला, सारे एबनॉर्मल लॉस। अब हमारा ना प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है एबनॉर्मल गेन। अगर एबनॉर्मल लॉस प्रॉपर्ली समझ आ गया हुआ है तो एबनॉर्मल गेन तो मिनटों की बात है। ठीक है, एबनॉर्मल गेन के बारे में मैं आपको बता दूं कि एबनॉर्मल गेन में क्या होता है बेसिकली। फॉर एग्जांपल आपके ना एक्सपेक्टेशंस थी कि आपका जो आउटपुट होगा ना वो होंगे 5 यूनिट्स, लेकिन प्रोसेस जब गुजरा तो आपके जो एक्चुअल में जो आउटपुट आपको मिला वो मिल गया 6 यूनिट्स। सही है। तो ये जो एक अनएक्सपेक्टेड गेन आया ना, 1 यूनिट का, इसे बोलते हैं जनाब कि ये गेन हमारी उम्मीदें नहीं थी लेकिन ये एबनॉर्मल गेन हमें हो गया। ठीक है, इसमें क्या सीन होता है कि जब आपका एक्चुअल आउटपुट ज्यादा हो जाए एक्सपेक्टेड आउटपुट से,
सही है। और इसमें ऑब्वियसली फिर एक्चुअल लॉस कम होगा नॉर्मल लॉस से। सही है। अब सीन ये है यहाँ पे कि आगे तो वही सारी बातें हैं कि मतलब इसको, हाँ इसमें एक्सपेक्टेड आउटपुट निकालने का और तरीका होता है। मतलब मैं बोला था ना एक्सपेक्टेड आउटपुट निकालने का क्या तरीका होता है। अच्छा एक बात ऊपर एक रह गई थी कि मैंने आपको जो स्टेप कराया था, स्टेप नंबर 1 एक्सपेक्टेड आउटपुट, मैंने इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस से आपको कराया था ना। अगर ये मैं आपको कहता कि भाई इस तरह निकालो, आप निकालो फिनिश गुड्स प्लस एबनॉर्मल लॉस से, मतलब ये भी मैंने बताया था ऊपर कि ये फॉर्मूला यूज करना है, तो फिर भी आंसर वही आएगा। देखना 1780 प्लस 120, एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारे पास 1900 ही आएगा, ठीक है ना। लेकिन एबनॉर्मल ऐड होगा फिनिश गुड्स में। लेकिन अगर एबनॉर्मल गेन वाला सीन है ना, तो एक्सपेक्टेड आउटपुट वैसे तो इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस से आप निकाल सकते हो, जैसे नॉर्मली निकाल रहे थे, इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस से हम निकाल सकते हैं, जो कि हम निकालेंगे भी। लेकिन इसकी जगह हम फिनिश गुड्स माइनस एबनॉर्मल गेन वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। फिर एबनॉर्मल गेन की सूरत में माइनस होगा फिनिश गुड में से, एबनॉर्मल लॉस में ऐड होगा। लेकिन नॉर्मली इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस से भी आप निकाल सकते हो। ये वैसे ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकते हैं कि ये भी इसका फॉर्मूला है, तो आपने कहना हाँ ये भी इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब एक सवाल लिखता हूँ, उस सवाल को करते हैं, वही प्रोसेस कॉस्टिंग के सवाल को करते हैं प्रॉपर्ली एबनॉर्मल गेन के साथ। सही है। सबसे पहले सवाल लिख लेते हैं कि इनपुट आपके पास जो यूनिट्स हैं वो 2800। सही है। उसके बाद जनाब फिनिश्ड आउटपुट्स, मतलब कि फिनिश जो यूनिट्स हैं या फिनिश गुड्स वो है 2620 यूनिट्स। नॉर्मल लॉस जनाब है 10% ऑफ इनपुट, और मटेरियल की जनाब कॉस्ट है 26005 प्लस 16800, मतलब ये दोनों मिला मिला लेना, ऐड करेंगे। और आगे करते हैं, लेबर की कॉस्ट है जनाब 4200, ओवरहेड्स है हमारे पास 8320, और इसमें हमारे पास स्क्रैप वैल्यू भी है कि एक यूनिट $1 का बिक सकता है। प्रोसेस अकाउंट बनाना है और नॉर्मली सारा कुछ करना है, सारे स्टेप्स करने हैं, वो अब हम करने लगे हैं, ठीक है ना। सबसे पहला स्टेप जो था हमारे पास वो क्या था, हमारे पास प्रोसेस कॉस्टिंग का अकाउंट बनाना। अच्छा अब क्या सीन है इसमें, अब नॉर्मल गेन वाले सवाल में क्या होगा, देखना जरा। सबसे पहले जितनी चीजें हम सारी लिख लेते हैं। मटेरियल के यूनिट्स कितने हैं 2800। उसके बाद फिनिश गुड्स के यूनिट अभी देखते हैं। नॉर्मल लॉस का 10% है, मतलब 280 होगा, मतलब नॉर्मल लॉस, ठीक है। मटेरियल की कॉस्ट अगर मैं ऐड करूं तो वो आती है जनाब 26005 प्लस 16800, 42805। लेबर जनाब 4200, ओवरहेड्स जनाब 8320। उसका स्क्रैप वैल्यू दी है मल्टीप्लाई 1, मतलब ये 280 आ जाएगी स्क्रैप वैल्यू, खुद बहुत उसने बता दी, ठीक है ना। अब सीन ये है कि सबसे पहला दूसरा स्टेप हमारे पास क्या था, एक्सपेक्टेड आउटपुट निकालना। ऐसा ही था, एक्सपेक्टेड आउटपुट निकालने के लिए मैंने कहा कि इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस ही ज्यादा यूज कर लो, कि ये आपके पास यूज होता है। जो बाकी बताया वो ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना। इनपुट क्या आपके पास 2800 और नॉर्मल लॉस आपके पास क्या है 280। अब 2800 में से 280 जब मैं माइनस करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 2520। 2800 माइनस 280 2520 आता है। लेकिन असल में फिनिश गुड्स बन गए जनाब 2620। दरमियान में कितने का फर्क है इन दोनों के, इन दोनों के दरमियान में जो फर्क है ना वो है 100 का। वो 2620 यूनिट्स बनने, हालांकि 2520 यूनिट्स बनने थे, ज्यादा यूनिट्स बन गए। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, एबनॉर्मल गेन है। दूसरी चीज यहाँ पे फिनिश गुड्स आपके पास कितने हैं 2620, आप यहाँ लिख लो, अब ऐड कर दो। अच्छा हम बात कर रहे थे कि ये प्रोसेस अकाउंट में इसका ने क्या कहा कि यहाँ पे ऐड करोगे, कहाँ पे बोला कि 2620 मैंने फिनिश गुड्स उठाया, सो आंसर मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है ना।
और नॉर्मल लॉस 280। लेकिन जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा ये जनाब आ जाएगा 2900। लेकिन यहाँ पे जो यूनिट्स है ना यहाँ पे हैं 2800। अब मसला पड़ गया कि हमें तो दोनों सेम करने हैं, वहां पे ज्यादा है क्रेडिट साइड पे, कौन सी साइड पे कम है, डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे कुछ ऐड करना पड़ेगा कि हमारे पास दोनों साइड्स सेम आ जाए, क्योंकि वहां से कम तो कर सकते नहीं। तो इसका मतलब एबनॉर्मल गेन को कहाँ एडजस्ट किया जाएगा, डेबिट साइड पर। एबनॉर्मल गेन लिखा जाएगा डेबिट साइड पे 100, जो कि 100 ही है। 2900 यूनिट्स सेम हो गए। इसका मतलब एबनॉर्मल गेन के बारे में एक बात याद रखना, एबनॉर्मल गेन हमेशा डेबिट साइड पे आएगा प्रोसेस अकाउंट के, और जो एबनॉर्मल लॉस था वो कहाँ पे आया था, क्रेडिट साइड पे। सही है, यहाँ पे तो इन दोनों की तो है ही नहीं। अच्छा, अब हमारे पास क्या चीज रह गई, एबनॉर्मल गेन की वैल्यू निकालनी है, वो भी नहीं पता। फिनिश गुड्स की वैल्यू निकालनी है, वो भी नहीं पता। उसके लिए बाकी स्टेप्स जो हम करते आ रहे हैं शुरू से, ठीक है, उसके लिए मतलब स्टेप 3 था हमारे पास, कॉस्ट पर एक्सपेक्टेड आउटपुट। अब कॉस्ट पर एक्सपेक्टेड आउटपुट का वही फॉर्मूला है, मटेरियल माइनस स्क्रैप वैल्यू प्लस लेबर कॉस्ट प्लस ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। अब मटेरियल कॉस्ट हमारे पास कितनी है, मटेरियल कॉस्ट हमारे पास कितनी है जनाब, मटेरियल कॉस्ट इस तरह देखो हमारे पास जनाब 42805 स्क्रैप वैल्यू माइनस 280 प्लस लेबर 4200 प्लस ओवरहेड्स 8320। सही है। अब मैं निकालूंगा जनाब 42805 माइनस 280 प्लस 4200 प्लस 8320, 55045 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट। एक्सपेक्टेड आउटपुट मेरे पास कितना है 2520। हाँ, ये आ जाएगा 21.843 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखो 2520, 21.843। अब 21.843 जो है ना हमारे पास आई जनाब कॉस्ट पर एक्सपेक्टेड आउटपुट। अब हमें निकालनी है, चौथा स्टेप हमारा हमेशा से क्या था, वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स निकालना। तो ऑब्वियसली इस 21.843 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें अपने फिनिश गुड्स के साथ जो कि 2620 है, तो वो कितना आ जाएगा जनाब हमारे पास, मल्टीप्लाई करूं 2620 के साथ 57229, आगे भी कुछ था 57229.325, तो मतलब वैल्यू क्या आ गई 57229.3। ठीक है। और अब दूसरी साइड पे एबनॉर्मल गेन की वैल्यू, वो ही मैंने कहा कि एबनॉर्मल गेन की वैल्यू को भी आपने किस पे लेके जाना है, नॉर्मल कॉस्ट पे लेके जाना है। अब एबनॉर्मल गेन की वैल्यू किस तरह निकालेंगे, 100 इंटू वही 21.843, तो आ जाएगा 2184.3। तो मैं लिख दूंगा 2184.3। अब दोनों साइड्स को अगर हम टोटल करें तो सबसे पहले डेबिट साइड को करता हूँ 42805 प्लस 4200 प्लस 8325 प्लस 2184.3, 57514.3 भी आगे वो उसको मिस कराओ, राउंड ऑफ कर दिया 5। और सवाल में आपको इस तरह गिवन होगा कि मतलब ना पूरे पूरे आंसर होंगे, पॉइंट्स में नहीं होंगे। इस साइड पे जनाब आ रहा है 57509। अच्छा, यहाँ पे इन दोनों में थोड़ा बहुत 3-4 नंबर का फर्क इस वजह से आ रहा है क्योंकि आंसर था पॉइंट्स में यहाँ पे ना, ये तो ऑब्वियसली वो पूरा राउंड ऑफ नहीं हो सका। जब आपको एमसीक्यू की बात करेगा ना, वैसे ये सवाल ठीक है क्योंकि ऑब्वियसली सारे स्टेप्स उन्होंने ठीक किए हैं। जब आपको एमसीक्यू की बात करेगा ना, तो एमसीक्यू में कभी भी वो आपसे ना इस तरह पॉइंट्स में नहीं पूछेगा, मतलब पॉइंट्स में आंसर नहीं होंगे आपके। वो ये तो अपने से सवाल मैंने बनाया तो इसमें पॉइंट्स में आ गए, वरना होंगे नहीं, तो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है ना। खैर जो भी है, आपको ये क्या कहते हैं, प्रोसेस कोस्टिंग में जो बाकी जो मैंने आपको पॉइंट बताए जो एमसीक्यू में होना है, वो क्या कहते हैं एक्सपेक्टेड आउटपुट के लिहाज से, तो आपको बाकी फॉर्मूलाज भी पूछ सकते हैं कि क्या ये ठीक है, तो आपने वो ये नहीं कहना कि गलत है, वो ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन में इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस लिखना है।